किसान साहब, क्या आपको पता है आपकी 1 बीघा भूमि आपको हर महीने 50,000 तक दे सकती है। आज हम बात करेंगे आपकी 1 बीघा भूमि आपको 50,000 महीने तक कैसे दे सकती है। अगर आप वही नॉर्मल धान, गेहूं, मक्का, बाजरा फसलें लगाएंगे तो आपको हर महीने 5,000 भी देना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आज मैंने आपको खेती का एक ऐसा रोड मैप बताया है जो कि आने वाले समय का रोड मैप है, न कि अभी से जो 50 साल पहले जो चल रहा था उसी को आप करते रहेंगे तो आप खेती से 5,000 महीने या साल में भी नहीं ले पाएंगे। आज का जो खेती का रोड मैप है एक स्मार्ट किसान का है, एक स्मार्ट भविष्य है, जो अपने खेत को डिवाइड करना पड़ेगा और कौन से स्टेप में हम क्या लगाने वाले हैं और कौन सा स्टेप किस चीज के लिए बना हुआ है, वो सब प्रोसेस में आपको प्रैक्टिकली माध्यम से समझाऊंगी जिससे आपके माइंड में अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले ये है हमारा पहला, यानी ये है हमारा खेत का 20%। अब आपके पास 1 बीघा भूमि है तो 1 बीघा भूमि का 20% हमने यहाँ पर लिया है। सीधे सीधे हम यहाँ लिख देते हैं 20%। ये जो हमारा 20% है, नंबर 1 पे हम यहाँ पर करने वाले किसान से तो नर्सरी लगाएंगे। अब ये नर्सरी जो है वो किसी भी प्रकार की नर्सरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कौन सी नर्सरी है जिन्हें हम लगाने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नींबू है, ठीक है जी, यानी नींबू की नर्सरी है। और साथ ही साथ आप मान लीजिए आम है, ठीक है जी, आम है या अमरूद है, इसकी यानी अमरूद है, इसकी नर्सरी हो सकती है। और इसी के साथ और जो फल होते हैं उनकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधा है, एक पौधा जाता है, यानी एक पौधा जाएगा मार्केट से आप जाके खरीदोगे तो 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में ये आपको मिल जाता है। अगर आप सुबह से शाम तक हर दिन के माध्यम से आप हजारों किसानों से टाई अप करते हैं, कंपनियों से टाई अप करते हैं, एजेंसियों से टाई अप करते हैं और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर से टाई अप करते हैं जो आपकी नर्सरी को सेल कराएं, तो आप वहां से एक पौधे को भी अगर सेल करते हैं तो 100 रुपए का जाता है। अगर आप दिन में 100 पौधे भी सेल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 पौधे हैं हमारे, गुणा करते हैं हम 100 से तो उसी पर 10,000। अब ये 10,000 जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक दिन में कर पाए। आप मान लीजिए पूरे महीने में, एक महीने में आप 100 पौधों भी सेल कर पाते हैं तब भी आप महीने का 10,000 इस पार्ट से बना सकते हैं। अभी इसमें दूसरा स्टेप है, ध्यान से समझिए। ये हमारा एक स्टेप यहाँ तक हुआ। अब इसका दूसरा चरण है यहाँ पर, इसमें हम सब्जी वर्गीय नर्सरी उगाने वाले। एग्जाम्पल से समझिए, प्याज है, ठीक है जी, यानी प्याज है और मान लीजिए इसी के साथ मान लीजिए ब्रोकली है, ठीक है जी, ब्रोकली है और बहुत सारी चीजें होती और साथ ही साथ गोभी है, ठीक है जी, या मिर्च है, ठीक है जी, या इसी के साथ टमाटर है। इस प्रकार की सब्जी वर्गीय, यानी ये जो हमारी नर्सरी है ये आज हमने उगाई तो 15 दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा और 15 दिन के बाद ये हमारी नर्सरी तैयार होकर सेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, किसी किसान को 5 एकड़ भूमि में या 1 एकड़ भूमि में या 1 बीघा भूमि में टमाटर लगाना है और आपको टमाटर की नर्सरी तैयार करना आता है। एक जो पौधा होता है टमाटर की नर्सरी का वो 80 पैसे का जाता है, यानी 80 पैसे का जाता है। और 1 एकड़ भूमि में अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 1 एकड़ भूमि में 500 पौधे भी लगते हैं, ठीक है जी, 500 पौधे भी लगते हैं। अगर 500 पौधे, वैसे 500 पौधे नहीं लगते हैं, कम से कम इसमें 2,500 से 3,000 पौधे लगते हैं। अब मान लीजिए 500 पौधे सीधे सीधे हो गए यहाँ पर 400 रुपए के, ठीक है। अभी इसी प्रकार से आपको कम से कम 30 से 35 किसान मिल जाते हैं अपने क्षेत्र में, जो कि अधिकतर किसान इनकी सब्जियां करते हैं, उनको नर्सरी तैयार करने में समस्या है और आप नर्सरी पर ही फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 ऑप्शन के बारे में। तो ये जो हमारा 20% का स्पेस है, हम इसमें कुछ ऐसी फसल नहीं करेंगे या इसमें कोई सब्जी वगैरह ऐसी कुछ चीजें नहीं करेंगे। हम इसमें करेंगे शहद, जिसे बोलते हैं मधुमक्खी, यानी शहद बोलते हैं, इस शहद का ही हम काम करेंगे, यानी मधुमक्खी व्यवसाय करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे से 20% है हमारे खेत में, जो भी चीजें हो रही है सभी के लिए बराबर स्पेस है, तो हम इस प्रकार के छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पर लाके रख देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मधुमक्खी के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे हम बॉक्स लाके रख देंगे। इन बॉक्सों में मधुमक्खियां होती हैं और इन्हीं में शहद होता है उनका। और ये जो शहद है मार्केट में 1,000 रुपए किलो से लेके 2,000 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है। अगर हम अपने 20% भूमि में, 1 बीघे के 20% में
कम से कम 25 से लेके 30 बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है जी, यानी बॉक्स रख सकते हैं। अगर हम एक बॉक्स से अनुमानित 1 महीने का पैसा लेके चले, खर्च निकाल के चले, तो हम पूरा इन सभी से वो 15,000 से लेके 5,000 और साथ ही साथ 10,000, ये हमने क्यों किया है, किसी टाइम पे मधुमक्खियां, जैसे फल फूल है इसमें पराग होता है, उस टाइम पे मधुमक्खियां ज्यादा शहद निकालती हैं, ज्यादा शहद करती हैं, तो उस टाइम पर 15,000 भी जा सकते हैं। लेकिन किसी टाइम पे कम है तो उस टाइम पे 10,000 भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें 10 या 15 नहीं लेना है, हम सीधी सीधी यहाँ पर 5,000 से लेके हम यहाँ पर 10,000 लेके चलते हैं। यानी हमारी मधुमक्खी का जो साइड है, जो हमारे खेत का 20% है, वहां से हमें हर महीने के हिसाब से 5,000 से लेके 10,000 पैसा मिल सकता है। हमारे पास स्पेस कम है, हमें मेहनत कम करनी है, तो 5 से लेके 10,000 मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 ऑप्शन के बारे में। ये जो नंबर 3 है हमारा, इसका हम जो उपयोग करने वाले हैं, इसमें हमारा खर्चा आने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्पेस है जो कि 20% का है, इसमें हम ऊपर से, जैसे आपने 20% को कवर किया, उसकी चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से आपने इस तरफ से टीन सेट लगा दिया, ठीक है जी, इस तरफ से भी टीन सेट लगा दिया, यहाँ से भी टीन सेट, और एक तरफ से आपने निकलने के लिए स्पेस या दरवाजा बना दिया। और उसके ऊपर का जो स्पेस होता है, यानी आसमान पे छत के ऊपर का जो स्पेस होता है, वहां पर आपने सब वगैरह का आपने सेटअप बना दिया, या आपने टीन सेट लगा दिया, कुछ भी कर दिया XYZ, और उसको आपने कमरा टाइप का बना दिया, यानी आपने कमरा बना दिया इसका। अब इस कमरे में हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए, इस कमरे में हम करने वाले मशरूम को। अब ये मशरूम क्या होता है, तो ये मशरूम ऐसा होता है जो मार्केट में 100 रुपए केजी से लेके और 1 लाख रुपए केजी के हिसाब से जाता है, ठीक है जी। लेकिन हम नॉर्मल की बात करें तो ये जो नॉर्मल होता है वो 250 रुपए केजी तक जाता है। जो हम इसमें उगाने वाले, हम इसमें उगा रहे हैं, वो 250 रुपए किलो तक भी मार्केट में सेल हो जाएगा, और वो भी 12 महीने, यानी 12 महीने तक कभी भी आप ले जाइए, जनवरी से लेके दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, मार्च, कभी भी सेल कर सकते हैं। तो हम छोटे से स्पेस में 20% में हम मशरूम को उगाना शुरू करेंगे। ये जो हमारा मशरूम होता है सिर्फ 30 दिन से लेके, यानी 30 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आपको पैसा देना शुरू कर देता है। और आपने एक बार, जैसे मिट्टी है आपकी खेत की, उसमें कोई फसल उगा ली, वो फसल आपने उगा ली और कटाई कर ली, उसके बाद मिट्टी ऐसी है, ऐसे ही इसका जो मटेरियल होता है उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह जिससे हम बनाते हैं, एक बार मशरूम निकालिए, फिर से मशरूम लगाइए, एक बार निकालिए, फिर से मशरूम लगाइए, यानी ऐसे करके आप हर महीने मशरूम से पैसा भी ले सकते हैं। अगर हम अपने खेत का 20% हिस्सा इस प्रकार से लगाएंगे तो मशरूम से हमें कितना पैसा प्राप्त होगा, तो मान लीजिए अनुमान 15,000 से लेके 20,000 मिल जाएगा अनुमानित हमें 20% स्पेस से मशरूम से, क्योंकि मशरूम मार्केट में महंगा जाता है, हर महीने ये मार्केट में सेल होता है, इसलिए मशरूम से हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। 20% हमारा ये भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब तक हमने सिर्फ नॉर्मल चीजें की थी, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कुछ एडवांस करने वाले। एडवांस कैसे, तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर कुछ ऐसी फसलें करने वाले हैं जो हर घर में हर बार और हर जगह यूज होती है। हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा पैसा देती है, यानी पैसे की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा यही फसलें देती हैं। हम यहाँ पर करेंगे, जैसे मान लीजिए शिमला मिर्च है, ठीक है जी, यानी जो शिमला मिर्च होती है हम उसको लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रोकली, ठीक है जी, ब्रोकली लगाएंगे, और इसी के साथ हम लगाएंगे खीरा, ठीक है। इन सभी चीजों को हम जो लगा रहे हैं ये हम कब लगाएंगे, हम इन्हें लगाएंगे ऑफ सीजन में। यानी एग्जाम्पल से समझिए, शिमला मिर्च है, सर्दियों के सीजन में ये मार्केट में काफी रहती है और इसका डिमांड भी अच्छा रहता है, लेकिन रेट की बात करें तो 40 रुपए केजी से लेके 20 रुपए केजी जाती है। लेकिन वही इसके ऑफ सीजन की बात करें तो ये 40 रुपए केजी से लेके 80 रुपए केजी तक ये जाती है। तो हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च को, ब्रोकली को, इन सभी चीजों को, ब्रोकली है ये 120 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी चीजों को पॉली हाउस में बनाएंगे। आप अपने खेत के 20% हिस्से में नेट हाउस या पॉली हाउस बना सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगी। इस प्रकार का पॉली हाउस बना सकते हैं। इसमें आप इन्हीं फसलों को नहीं, इसके साथ आप इसमें धनिया भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, धनिया लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसके साथ आप इसमें पालक भी लगा सकते हैं, पाक चोई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी,
और जितनी भी महंगी महंगी फसलें होती हैं उन सभी को लगा सकते हैं ऑफ सीजन में। जैसे धनिया लगाएंगे जब मार्केट में 300 रुपए केजी से लेके 400 रुपए केजी जाता है, तो इस प्रकार से ये हमारी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला एरिया बन जाएगा। तो ये जो हमारा एरिया है 20,000 से लेके 25,000 हमें दे सकता है। क्यों दे सकता है तो ध्यान से समझिए। शिमला मिर्च, ब्रोकली, खीरा ये टाइम में तैयार होते हैं। ये कम से कम मान लीजिए 80 दिन से लेके 70 दिन के बीच में ये तैयार हो जाते हैं। वैसे कुछ ऐसी वैरायटी है इनकी जो 60 दिन से लेके 75 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन हर वैरायटी के अनुसार डिपेंड करता है। धनिया है, पालक है, पाक चोई है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में तैयार हो जाती है, यानी 1 महीने में। थोड़ा समय लगेगा इनको तैयार होने में, लेकिन एक बार आ गई मार्केट में तो आपको हर महीने पैसा दे सकते हैं। हर महीने नहीं कह सकते, हर रोज पैसा दे सकते हैं। हर रोज हार्वेस्टिंग कीजिए, मंडी में सेल कीजिए, 1 महीने के हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसमें से 20 से लेके 25,000 तक। अब बचता है हमारा नंबर 5, और नंबर 5 पे जो हम करने जा रहे हैं वो हर किसान साथी करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम करने जा रहे हैं नंबर 5 पे कुछ ऐसा जो आपको लगेगा ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हो। तो ध्यान से समझिए इसे। और इसमें हम कुछ इस प्रकार से कुछ टीन सेट लगाएंगे। टीन सेट लगाने के बाद यहाँ पर एक तरफ इस तरफ से खेत की बाउंड्री लगा के, और यहाँ पर हम कुछ पशुओं को रखेंगे, जैसे उनका चारा खाने के लिए कुछ स्थान बनाएंगे। हम यहाँ पर 5 पशु रखेंगे, जैसे मान लीजिए 1, ठीक है जी, और 2, 3, 4 और ये 5। हम यहाँ पर 5 पशुओं को रखेंगे, और 5 पशु में हम चाहे तो यहाँ पर गाय रख सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर भैंस रख सकते हैं। हम गाय को लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए आप 5 गाय रखते हो, ठीक है जी, मान लीजिए ये 5 गाय हैं, और एक गाय मान लीजिए हर रोज, जैसे मान लीजिए एक दिन में सिर्फ 5 लीटर दूध देती है, सुबह भी और शाम दोनों का मिक्स करके 5 लीटर दूध देती है। तो 5 से हम 5 का जब गुणा करेंगे तो 25 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया लीटर, ठीक है जी, 25 लीटर हो गया। अब ये जो 25 लीटर है इसका हम गुणा करते हैं 40 रुपए लीटर से। 40 रुपए लीटर भी अगर हमारा ये जाता, तो ये हमारा सीधे सीधे हो गया यहाँ पर 1000 रुपए, ठीक है। ये 1000 रुपए रोज हो गया, ठीक है जी। और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का निकाल के चलेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 30,000 हो गया, ठीक है जी, 1000 हो गया। अब 30,000 में से हम खर्चे वगैरह सब कुछ माइनस भी कर देंगे, तब भी हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। इसका ये जो दूध था, ठीक है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे घी होता है, हम इसका घी बना सकते हैं, हम इसका छाछ बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, और डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। डेयरी पे नहीं सेल करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका जो गोबर होता है उस गोबर को हम गोबर की अपेक्षा खाद ना बना के हम उसका 2 उपयोग कर सकते हैं। पहला, हम बायोगैस बना सकते हैं, दूसरा हम बायोगैस के साथ साथ कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। पहले खाद बनाते थे, लेकिन अभी वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस दोनों बना सकते हैं। इससे हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। तो हमारी खेती के 5 ये मॉडल थे। अगर नॉर्मल किसान होंगे वो पहले की तरह जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा ही करेंगे। जो स्मार्ट किसान हैं, जो आज के युवा हैं, पास भूमि अधिक नहीं है, वो अपनी भूमि में धान, गेहूं, मक्का नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं धान, गेहूं, मक्का तो सभी किसान कर रहे हैं, हम कम भूमि में कैसे क्या कर सकते हैं। पूरी साल आप मेहनत करते हो, आपने गेहूं लगा दिया तो 4 महीने मेहनत करनी है, धान लगा दिया फिर से 4 महीने मेहनत करनी है। हर समय आपको खेती में मेहनत करनी है। अगर भाई मेहनत ही करनी है तो इस प्रकार से कीजिए ना, यहाँ से आपको हर महीने 30 से 40,000 महीने मिल सके। अब टोटल करके चलते हैं कि हमें टोटल कौन सी फसल ने कितना दिया, कितना खर्चा हुआ और हमें बचत कितनी हुई। तो जैसे हम नर्सरी लगाएंगे, जैसे मैंने वीडियो में पहले सबसे फर्स्ट टाइम पे कहा था, वो हमारी 10 से लेके 15,000 की, मधुमक्खी 5 से लेके 10,000 की, पॉली हाउस जो सब्जियां थी, जो हमने आगे बात की थी वो हमारी 20 से 25,000 की, मशरूम 15 से 20,000 का, और गाय हमारी 30,000 की। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम इसको ही कवर करके चलें, 10,000 को, 5,000 को, 20,000 को, 15,000 को और 30,000 को। इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80,000, ठीक है जी, 1000 हो गया। अब इसमें से ये हमने पहले काफी कम कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो अनुमानित है ये हमने इसमें से और 50% कम करके चल रहे हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अब मान लीजिए 80,000 में से हमें क्या 50,000 महीने का बचत करना है, और बाकी का 30,000 मान लीजिए हमारा खर्चा हो जाएगा। अब किसान साथी कहेंगे जो हमारी 5 गाय हैं उनका भूसा वगैरह जो कुछ होगा उसमें से 30,000 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पर मशरूम है, इसमें
काफी कम खर्च आता है, लेकिन हमने यहाँ 20,000 की अपेक्षा 15,000 लगाए। इसका हम खर्च की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5,000 इसका खर्च आ जाएगा। पॉली हाउस की बात करें तो इसमें आपका शुरुआती दौर में पहली साल में खर्च आएगा, दूसरी साल में इसका कोई खर्च ही नहीं है आपका। और इसका मधुमक्खी का पहली बार में आपको खर्च आएगा, उसके बाद कोई खर्च ही नहीं है। और साथ ही साथ नर्सरी है, इसमें आपको कितना खर्च आएगा, एक पौधे को तैयार करने में 10 से लेके 5 रुपए का खर्च आएगा। तो इस प्रकार से जो हमने ये खर्च लिया है काफी कम लिया है, फिर भी आपको 50,000 महीने का मिल रहा है। जो कि मैंने वीडियो में पहले आपसे कहा था 50,000 महीने का किसान साथी 1 बीघा भूमि से ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको दिखाया, समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि किसान साथियों को ये पूरा रोड मैप समझ में आएगा खेती का। अगर आपको खेती से जुड़ी कोई भी समस्या है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।